जारी जंग के बीच कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस कार्य समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में सोनिया ने कहा है कि बीजेपी नफरत का वायरस फैला रही है। सोनिया ने कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार की गंभीरता पर भी सवाल उठाए। सोनिया ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने पीएम से टेस्टिंग बढ़ाने का आग्रह किया था। सोनिया ने कहा है कि पीपीई किट भी खराब क्वालिटी की है। उन्होंने कहा कि देश में किसान और मजदूर मुश्किल में है। As we all, since our last meeting 3 weeks ago, the pandemic has increased disturbingly, both in spread and in speed. The lockdown continues, and all sections of our society continue to face acute hardship and distress, particularly our kisans, our khet mazdoors, our migrants, labor, construction workers, and workers in the unorganized sector. As we all know, trade, commerce, and industry have come to a virtual halt, and crores of livelihoods are being destroyed practically. The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. कोरोना को लेकर भारत की रणनीति और सरकार के सख्त फैसलों की चर्चा दुनिया भर में है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी हो रही है। अब दिग्गज बिल गेट्स ने पीएम मोदी को एक खत लिखकर प्रधानमंत्री मोदी और उनके उठाए कदमों की तारीफ की है। गेट्स ने कोरोना महामारी को लेकर भारत में उठाए गए कदमों को सही बताया। खत में गेट्स ने लिखा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पीएम रखने के तरीके काबिल तारीफ है और बिल गेट्स ने आरोग्य सेतु ऐप की भी तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि कोरोना महामारी से लड़ने में मोदी जी की सरकार डिजिटल क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर रही है। आरोग्य सेतु ऐप बनाना एक बेहतर आइडिया है जो कि कोरोना वायरस ट्रैकिंग, संपर्क का पता लगाने के साथ साथ लोगों को स्वस्थ सेवाओं से जोड़ने का भी काम करता है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पूरी तरह से सील किए जाने के बाद पुलिस काफी सख्ती बरत रही है। किसी भी जरूरी काम से जुड़े शख्स को बिना पास के दिल्ली नोएडा बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं है। पुलिस बिना जांच के किसी को जाने नहीं दे रही है और इस दौरान कुछ बैंक कर्मियों के पास पास नहीं था जिन्हें पुलिस ने बॉर्डर से लौटा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों के साथ साथ मेडिकल टीम भी तैनात की गई है जो आने जाने वाले लोगों की स्कैनिंग कर रही है। इस दौरान लोगों को बुखार भी हो रहा है जो कि चेक किया जा रहा है और अगर किसी में लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें अस्पताल भेजा जाता है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर अब पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। आज दूसरा दिन है जब ये आदेश दिया गया है कि दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर जो है वो पूरी तरीके से सील रहेगा और आज दूसरे दिन भी काफी ज्यादा सख्ती जो है वो बॉर्डर्स पर देखी जा रही है। तमाम पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं, हर किसी की जांच की जा रही है, उनसे पास मांगा जा रहा है क्योंकि साफ तौर पर डीएम के आदेश हैं कि जिनके पास पास होंगे सिर्फ उन्हीं को ही बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत होगी। इसके लिए स्पेशल पास बनाए गए हैं। एसेंशियल सर्विस में जो लोग लगे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को पास दिए गए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, मेडिकल स्टाफ हो या मीडिया कर्मी हो, सभी के लिए अब पास बना दिए गए हैं और इसके बाद से अब जो सख्ती है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे साथ राकेश जी हैं। सर, कल से ये शुरू हुआ है जब दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर सील हो गया है, कितनी सख्ती बरतनी पड़ रही है और कैसे लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग इसका 100% पालन करा रहे हैं। जिनको छूट दी गई है उनके अलावा किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं, उनको समझा बुझाकर, और जो नहीं मान रहे सख्ती से वापस करा रहे हैं। इस बीच दिल्ली के आजादपुर मंडी के एक कारोबारी की कोरोना से मौत के बाद लोग दहशत में हैं। आजादपुर मंडी को 15 दिनों के लिए सील करने की भी मांग की जा रही है। हालांकि सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। मंडी के कारोबारी की कोरोना से मौत के बाद लोग डरे हुए हैं। एक हफ्ता के लिए अगर ये ना बंद हुई संपूर्ण रूप से
तो हो सकता है मंडी में पूरा इडली का माहौल आजादपुर मंडी में बन सकता है। आजादपुर मंडी को सील करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। कल तक जब तक ये बुलेटिन बना था तब तक ये जानकारी नहीं थी, और इसको अगर जो भी है कंटेनमेंट के जो भी इश्यूज हैं, सैनिटाइजेशन है, वहाँ पर डिसइंफेक्शन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उन सबको लागू किया जाएगा। हालांकि कारोबारी की मौत के बाद पुलिस ने मंडी में सुरक्षा और भी बढ़ा दी है। एक व्यापारी की कल मौत हुई। जी सर, मौत हुई थी। क्या उसकी वजह से आप सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी बढ़ा दी सर। हैदराबाद में रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ ने 2 कंटेनर्स में कोरोना टेस्टिंग लैब्स तैयार किए हैं। इन लैब्स को वहां के एक अस्पताल में तैयार किया गया और इन्हें महज 15 दिन में तैयार करने का दावा भी किया गया। बताया गया कि इस खास टेस्टिंग लैब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लैब की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो इसे एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जाया जा सकता है। डीआरडीओ ने इस लैब को सिर्फ 15 दिनों में तैयार कर दिया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि ये जो लैब है ये मूवेबल है, यानी इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। और जाहिर तौर पर इस वक्त की जरूरत भी यही है कि जहां भी जरूरत हो वहां इस तरह की लैब को पहुंचाया जा सके। डीआरडीओ के अधिकारी ने दावा किया कि इस लैब में एक दिन में 1000 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं। जो भी सैंपल भी चेक करते हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। इसको 100% सेफ्टी एनवायरनमेंट में लोग टेस्ट करना पड़ता है। ऐसा बनवाया गया है कि कम से कम 1000 सैंपल्स कर सकते हैं एक आदमी। बताया गया कि ऐसे लैब को तैयार करने में 6 महीने का वक्त लग जाता है।